गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि सुख और दुख जीवन का हिस्सा होते हैं। हम इनसे भाग नहीं सकते। इस संसार में हमारा जन्म सिर्फ अपने कर्मों के फल को भोगने और अपना हिसाब किताब निपटाने के लिए हुआ है। जाने अनजाने में हम पीछे जो भी कर्म करके आए हैं, आज उसका फल हम यहाँ भोग रहे हैं। दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब, सभी को उनके पिछले कर्मों के हिसाब से दुख भोगने पड़ते हैं। संगत जी, ये साखी ऐसे ही एक सत्संगी भाई की है जो अपने जीवन की मुसीबतों से बड़ा दुखी था और दुखी मन से एक दिन वे अपने गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है कि गुरु जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। तब गुरु कहते हैं, कहाँ पर है तुम्हारा दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो वो भाई कहने लगता है कि गुरु जी, दुख तो मेरे अंदर है, जिसे मैं ही महसूस कर सकता हूँ। अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। तो गुरु जी ने समझाया कि बेटा, यही गलती तो सब करते हैं। तुम लोगों को लगता है कि मेरे पास आने से उनके दुख खत्म हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत सोच है। मैं तो तुम्हें एक सही मार्ग दिखा सकता हूँ। मैं भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा हूँ, बस मेरे अंदर ना कोई प्रश्न है और ना कोई उलझन। जिस दिन तुम्हारे अंदर भी प्रश्न खत्म हो जाएंगे, उस दिन तुम्हारे सभी दुख भी खत्म हो जाएंगे। तो उस भाई ने कहा, गुरुजी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, सुख और दुख दोनों हमारे जिंदगी का हिस्सा होते हैं और दोनों का समय अस्थायी होता है। जैसे हर रोज रात होती है और हर रोज सुबह भी होती है, ऐसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख वापस आ जाता है। इसीलिए हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। यहाँ इस संसार में हम सब अपने कर्म काटने के लिए ही तो आए हैं। अगर हमारे कर्म ही ना होते तो फिर हमारा यहाँ आने का कोई मकसद ही नहीं रह जाता। हमें तो खुश होना चाहिए कि मालिक ने थोड़े बहुत दुख देकर हमारा पिछले कर्मों का हिसाब कर दिया है। लेकिन हम दुख आते ही घबरा जाते हैं और मालिक को ही दोष देने लगते हैं। इस संसार में जितने तुम दुखी हो, उससे कहीं ज्यादा दुखी और लोग हैं। फिर आगे गुरुजी ने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि मुझे अफसोस था कि मेरे पास जूते नहीं हैं, लेकिन फिर मैंने किसी को देखा जिसके पास पैर ही नहीं थे। तो बेटा, दुख का सामना करना सीखो। चाहे सुख आए या दुख, हमेशा मालिक का शुक्र करो। अगर वह दुख दे रहा है तो सुख भी जरूर देगा। उस पर विश्वास रखो। फिर गुरुजी ने कहा कि आज एक काम करना। आज रात को जब तुम सोने लगो तो उससे पहले एक कागज पर 10 ऐसी बातें लिखना जो तुम्हारे जीवन में अच्छी घटित हो रही हैं। उसके बाद तुम्हें तुम्हारे दुख अपने आप हल्के लगने लगेंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ यही सोचते रहोगे कि जीवन में तो दुख ही दुख है, दुख के अलावा और कुछ नहीं है, तो तुम्हारे दुख तुम पर और हावी होते जाएंगे। इसीलिए पहले वे 10 बातें लिखना जो तुम्हारे जीवन में अच्छी जा रही हो। उसके बाद अपने दुख लिखना। शायद तुम उतने दुख नहीं लिख पाओगे जितनी अच्छी बातें तुम्हारे जीवन में अभी हो रही होंगी। लेकिन वे भाई बार बार कहे जा रहा था कि गुरुजी, मैं जानता हूँ आप पल भर में दुखों का निवारण कर सकते हो, लेकिन पता नहीं आप ऐसा करना क्यों नहीं चाहते। गुरुजी ने कहा, बेटा ठीक है, मैं तुम्हारे दुखों का निवारण कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे से एक चीज की जरूरत होगी। तुम गांव के किसी ऐसे घर से मेरे लिए 2 रोटी लेकर आओ जो तुम्हें यह कह दे कि हमने तो कभी
दुख देखे ही नहीं। जब से जन्म हुआ है सिर्फ सुख ही भोगे हैं। अगर ऐसे घर की रोटी तुमने मुझे लाकर खिला दी तो तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। उस संगी बाई ने कहा कि ये तो बड़ा ही आसान है, मैं अभी आपके लिए ऐसे ही किसी घर से रोटी लेकर आता हूँ। उस भाई को लगता था शायद मालिक उसी से नाराज है जो उसको इतने दुख देता है, बाकी सब तो संसार में सुख भोगने के लिए ही आए हैं। तो उस भाई ने गांव जाकर एक एक घर का दरवाजा खटखटाया और उनसे वही बात कही जो गुरुजी ने कही थी। लेकिन पूरे गांव में उसको ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिसने कहा हो कि जन्म से लेकर अब तक उन्होंने सुख के अलावा कुछ और देखा ही नहीं। थक हार के शाम को भाई वापस अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, गुरुजी मैं अपने कहे पर शर्मिंदा हूँ। ऐसा तो कोई घर था ही नहीं जो शुरू से ही सुखी रहा हो। गुरुजी ने कहा, बेटा ये तो सिर्फ छोटा सा गांव है। अगर तुम पूरे संसार में भी ढूंढोगे ना तो भी तुम्हें ऐसा कोई इंसान या कोई घर नहीं मिलेगा जिस पर कभी कोई मुसीबत या दुख ना आया हो। उस भाई को गुरुजी की बात समझ में आ गई। तो संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी।